फिर क्या करता है, छूट देता है। ठीक है, मतलब पहले वो क्या करता है, अपना कास्ट प्राइस बढ़ा के अंकित करता है, फिर उस पे ग्राहक को क्या करता है, छूट देता है। ये कॉन्सेप्ट कल बताया था ना। तो उसी का देखो इसमें क्या बोला है, इसमें डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्टली बोला है कि एक दुकानदार जो है 22,000 क्या 22,500 में कोई चीज खरीदता है, फिर क्या है उसको बढ़ाकर इस मतलब वो कास्ट प्राइस को बढ़ाकर मतलब मार्कअप करता है। तो मार्कअप क्या करना करता है वो 80% का मार्कअप करता है और 15% का क्या है, छूट देता है। तो 80 और 15 का सक्सेसिव कितना आएगा, 80 और 15 का सक्सेसिव कितना आएगा, 53 आएगा। क्या बताया था, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। ये कल बताया था कि नहीं बताया था, ये कल बताया था। तो जो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई मतलब जब पहले मार्कअप करता है फिर छूट देता है, तो वहां पे हमको जो भी डेटा दिया होता है उस जैसे इसमें 22,500 का कोई मतलब नहीं है, ये डेटा बेकार है। तो डायरेक्ट हम रख देंगे 53% आ जाएगा। करेक्ट। देखो 80 में से वर्बली करो पेन ना, 80 में से 15 घटाओगे कितना बचेगा, 65। और 15 अट्ठे 120 12, 65 में से 12 घटाओगे कितना बचेगा, 53। पेन भी नहीं उठानी भाई। x माइनस यानी 80 माइनस 15 कितना आएगा, 65। और 15 अट्ठे 120 1200, 1200 बटे 100, 2 जीरो कट जाएंगे, 12, 65 माइनस 12 बराबर 53%। पेन भी नहीं उठानी, वर्बली कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। अगला देखो, अभी हम क्या आपको सिखा रहे हैं कि कितना क्या पूछ रहा है, मतलब प्रॉफिट पूछ रहा है। तीन कौन मतलब तीन टाइप इस पे बनते हैं। एक में मार्कअप पूछेगा, अभी तो मार्कअप कर रहा है, तो आप प्रॉफिट बता रहे हैं, अभी वो प्रॉफिट देगा तो मार्कअप करना होगा। ठीक है, चलो अगला लिखो। तो ये चीज कल बता दी थी सबको, मतलब डेटा से कोई मतलब नहीं होता इस टाइप के क्वेश्चंस में। अगर वो पहले मार्कअप करता है फिर क्या करता है, डिस्काउंट देता है, तो डेटा से हमें कोई मतलब नहीं, परसेंट में ही पूछेगा आपसे, डायरेक्ट हमको फॉर्मूला लगा देना, आंसर हमारा आ जाएगा। अगला लिखो। एक वस्तु का क्रय मूल्य 450 है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 450 है। कास्ट प्राइस कितना है, 450। व्यापारी इस पर 630 रुपए अंकित करता है, यानी मार्केट प्राइस कितना है, 630 अंकित करता है। और इसे अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देकर बेचता है। छूट देकर बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ बताओ। जल्दी बताओ। देखो हमने क्या बोला है, हर जगह आप अगर इंटीजर में है तब तो हम फॉर्मूला लगा के आसानी से कर लेंगे, लेकिन वैल्यू अगर एग्जामिनर ने क्या किया, उसमें क्या बोलते पॉइंट में घुमा दिया, तो फिर हम वहां पे रेशियो मेथड लगाएंगे, फिर हम वहां पे फॉर्मूला लगाएंगे तो लंबा चला जाएगा। इसलिए जब वैल्यू इंटीजर में होगी तो हम फार्मूला लगाएंगे, अगर वैल्यू इंटीजर में नहीं है तो हम रेशियो मेथड लगाएंगे। भाई देखो कॉस्ट प्राइस और कास्ट प्राइस आपका दिया है 450 और मार्केट प्राइस कितना दिया है, और उस पर क्या करता है वो 12.5% की छूट देता है ना। तो 12.5% की वैल्यू 1/8 आपको हमने बता रखी है ऑलरेडी कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। देखो यहां से अगर जैसे ये क्या बोला, ये रेशियो ही तो है, तो यहां से अगर हम रेशियो ले ले तो 9 बचे 45, 9 सत्ते 63, यानी अगर हमारा कास्ट प्राइस 5 यूनिट है तो हमारा मार्केट प्राइस कितना है, 7 यूनिट। क्लियर है सभी को। तो यानी कास्ट प्राइस अगर हमारा 5 यूनिट है तो मार्केट प्राइस कितना है,
7 यूनिट। ठीक है, समझ में आ रहा भाई। यहाँ पे हम अगर फार्मूला लगाएंगे तो पहले हमको मार्कअप निकालना पड़ेगा। मार्कअप कैसे निकालोगे, इसको घटा के फिर मार्कअप परसेंट लगाओगे, फिर फार्मूला लगा के निकालोगे, तो फिर उतना हमारे पास टाइम नहीं है भाई। पहले क्या करोगे, जब फार्मूला अगर लगाना है तो भाई कॉस्ट प्राइस इतना है, मार्केट प्राइस इतना है, इसमें से इसमें घटाओगे तभी तो पता चलेगा कितना मार्कअप हुआ है। तो फिर परसेंट में मार्कअप निकालोगे, फिर लंबा जाएगा। फिर हमको जैसे क्वेश्चन 60 में लगना है, हमको वैसे लगाना है। फार्मूले से 60 में लग रहा है तो हमको फार्मूले से लगाना है, रेशियो से लग रहा है तो हमको रेशियो से लगाना। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम फार्मूला लगाने लगे तो फिर हमको लंबा चला जाएगा, तो हम इसको रेशियो से कर लेंगे। तो यानी कास्ट प्राइस अगर हमारा 5 यूनिट है तो मार्केट प्राइस कितना है, 7 यूनिट। अब देखो, अगर हमारा कास्ट प्राइस 8 यूनिट रहा होगा, ठीक, तो उसने क्या किया, एक कम में बेचा है। कितने में बेचा, एक कम में, तो यानी उसने कितने में बेचा होगा, 7 में बेचा होगा कि नहीं होगा, बताओ। क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, हम सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे टोटल। यानी अगर कास्ट प्राइस हमारा इतना रहा होगा तो हमारा मार्केट प्राइस कितना है, 49। क्लियर है। तो कितना उसने 9 बढ़ा के उसने अंकित किया, कितने पे, 40 पे। यही तो किया है। क्लियर है ना भाई। 9 उसने 40 था, 49 यानी उसने कितना बढ़ा के किया, 9। कितने पे भाई, मार्कअप हमेशा किस पे होता है, कास्ट प्राइस पे। तो 9/40, 1/40 2.5 होता है, तो 9/40 22.5 हो जाएगा भाई। 1/40 हमने आपको लर्न करा रखा, 2.5% होता कि नहीं होता। ठीक, तो इसका 9 गुना करोगे तो 9 दूनी 18, 9 बचे 45, 4.5, तो 18 4 22, 22.5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम अगर फार्मूला लगाएंगे तो फिर लंबा जाएगा, तो हमको फार्मूला नहीं लगाना भाई। फार्मूला निकालने के लिए पहले हमको मार्कअप परसेंट में पता करना पड़ेगा, तो उतना हमारे पास टाइम है नहीं। आया समझ में कि नहीं आया, जान दो। अगला लिखो, देखो, एक फुटकर विक्रेता एक फुटकर विक्रेता 44 कलमों के अंकित मूल्य पर 44 कलमों के अंकित मूल्य पर 44 कलमों के अंकित मूल्य पर 50 कलम खरीदता है। यदि वह इन कलमों को अंकित मूल्य पर यदि वह इन कलमों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट पर बेचता है, छूट पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। अभी वही टाइप चल रहा है, ठीक है, बस थोड़ा सा क्या है, चेंज हो रहा है, बस बाकी करना वही चीज है। बताओ जल्दी। जल्दी जल्दी करो क्योंकि आज इसको खत्म करना। देखो क्या है, देखो यहां से ऐसे लिखा है तो यहां से हम मार्केट प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, बोलो भाई। लिखा है कि 44 का मार्क प्राइस इक्वल टू 50 का कास्ट प्राइस, तो यहां से मार्क्ड प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो उल्टा कर देंगे, 50/44 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। नहीं आया समझ में, क्या बोला था कि उल्टा कर देते हैं कि नहीं कर देते। तो यहां से मार्क्ड प्राइस और कास्ट प्राइस का, यानी मार्क्ड प्राइस अगर हमारा 50 है तो कास्ट प्राइस कितना है, 44 है, तो यहां से काट लेंगे 25 और ये कितना हो जाएगा, 22। यानी यहां से एमपी और सीपी का रेशियो कितना आ गया, 22/25 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, यहां भी फार्मूला नहीं लगाएंगे। फार्मूला क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहां से फिर हमको परसेंट में मार्कअप निकालना पड़ेगा, तब हमारा फार्मूला लगेगा। तो हमको यहां पे भी रेशियो ही लगाना है।
फार्मूला नहीं लगा। फार्मूला हम वहां पे लगाएंगे जहां पे डायरेक्ट हमको वैल्यू परसेंट में दी हुई है कि इतने परसेंट मार्कअप किया, इतने परसेंट की क्या किया, छूट किया, वहां पे हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन इस टाइप में दे दिया कि आपको परसेंट में नहीं दिया, तो फिर हम वहां पे परसेंट निकालने नहीं जाएंगे कि हम पहले परसेंट निकालने फिर फार्मूले में रखें। तो इसको रेशियो से हम करेंगे। तो क्या हुआ, कास्ट प्राइस से मार्क्ड प्राइस का रेशियो कितना हो गया, 22:25। अब क्या करता है, उसने 1% की क्या दी, छूट दी। तो यानी 100 का सामान उसने 99 में बेचा कि नहीं बेचा, यही तो रेशियो आ जाएगा। अब देखो 11 दूना 22, 11 नवा 99, डायरेक्ट काट लेंगे हम भाई। रेशियो का, रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर से डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या 25 चौके 100, ठीक, क्लियर। अब देखो सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 दूनी 8 रेशियो 9। यानी अगर हमारा कास्ट प्राइस 8 यूनिट था तो उस पर 1 यूनिट बढ़ा के हमने क्या किया है, मार्कअप किया। तो कितना मार्कअप किया, 1, कितने पे, 8 पे, 1/8, 12.5%। ठीक है। तो इस टाइप अगर हमको परसेंट में नहीं दिया है तो हम फार्मूला नहीं लगाएंगे, वहां पे फार्मूला लगाना बेवकूफी है अगर हमको वैल्यू परसेंट में नहीं दी हुई है। अगर वैल्यू परसेंट में नहीं दी है तो हम रेशियो मेथड लगाएंगे। अगर डायरेक्ट उसमें बोला गया है कि पहले इतने परसेंट का मार्कअप किया, फिर इतने परसेंट क्या किया, छोड़ दिया, तो वहां पे हम फार्मूला लगाएंगे। ठीक है। और वैल्यू अगर इंटीजर में है तभी हम फार्मूला लगाएंगे। अगर डेसिमल में आप फार्मूला लगाने लगे ना तो फिर आपको लंबा प्रोसेस करना पड़ सकता है। तो जब वैल्यू इंटीजर में नहीं होगी तो हम रेशियो मेथड लगाएंगे, वैल्यू अगर इंटीजर में होगी तो वहां पे हम फार्मूला लगाएंगे। और फार्मूला भी कब लगाएंगे, जब हमको डायरेक्ट परसेंट दिया होगा। अब इस टाइप में परसेंट निकालने लगोगे तो फिर अभी 1% की छूट दिया, यहां से पहले तुम मार्कअप परसेंट निकालो। भाई 22 का सामान 25 में बेचा था, 3/22 मार्कअप किया, तो यहां से फिर अभी परसेंट में निकालोगे, इंटू 100% डेसिमल में चला जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तो हमको डायरेक्ट रेशियो से करना है। ठीक है, आया समझ में। ये चीज थोड़ा सा आप जब प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगी कहां पे हमको रेशियो लगाना है, कहां पे हमको फॉर्मूला लगाना है। ये सब चीज धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से आएगी, क्योंकि मैथ्स सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है। मैं बार बार यही बोलता हूं कि आज पढ़ो, कल ना पढ़ो, परसों जहां थे वही खड़े हो। ठीक है। तो वैल्यू जब इंटीजर में होगी तब फार्मूला लगाना, अगर वैल्यू इंटीजर में नहीं है तो हमको रेशियो लगाना। ठीक है, आया सबको समझ में। और ये चीज आप कब समझोगे कि हमको कब फार्मूला लगाना, कब कब, तब धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे ये चीज तब आपको समझ में। भाई एक दिन में हमको भी नहीं बाउंस कर रहा था, बट हमने धीरे धीरे उसको पढ़ा, उस पर टाइम दिया है, 2 साल टाइम दिया है, तब जाके वो समझ में आया। अगला लिखो। अब इस टाइप पे क्वेश्चन अगर आएगा तो कर लोगे ना। अगर मान लो मार्कअप दिया है और छूट दिया है तो हम प्रॉफिट निकाल लेंगे ना, कोई दिक्कत। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कर लोगे। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। देखो एक डीलर ने, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं, नहीं तो तुम लोग कहोगे एक को छूट गया तो कहोगे कहाँ करवा रहे हो सर जी। एक डीलर ने एक वस्तु का मूल्य एक वस्तु का मूल्य लागत से 40% बढ़ाकर निर्धारित किया। मतलब इसका मतलब क्या है, उसने मार्कअप किया। भाई कास्ट प्राइस पे जितना हम बढ़ा के अंकित करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्कअप बोलते हैं। ठीक, बढ़ाकर निर्धारित किया। इसे बेचते समय, ये सब एसएससी जीडी 2023 के क्वेश्चन हैं, जो जीडी वाले हैं वो सुन लो। ये सब एसएससी जीडी 2023 के लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसे बेचते समय वह 20% की छूट देता है। और 72 रुपए का लाभ अर्जित करता है। और 72 रुपए का लाभ अर्जित करता है। अब इसमें तुमको परसेंट में नहीं, इसमें कास्ट प्राइस बताओ। तो वस्तु की उत्पादन लागत बताओ, यानी कास्ट प्राइस बताना। वो तो वस्तु की उत्पादन लागत बताओ, जल्दी बताओ। 40% मार्कअप किया है, फिर क्या किया है, 20 पर, यहां तक आ रहा राहुल।
फिर 20% उसने क्या किया, डिस्काउंट दिया है, फिर उसको टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, 72 रुपीज का हुआ है। चलो बताओ जल्दी लगाओ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने मन से लगाओ, 2 सेकंड का टाइम है बस, तो खत्म टाइम, टाइम खत्म। देखो इसमें क्यों कुछ नहीं करना भाई, मार्कअप 40% मार्कअप किया है, 20% का डिस्काउंट दिया, वैल्यू इंटीजर में फॉर्मूला लगाने में आसानी है, रेशियो लगाओगे तब भी वही आएगा, फॉर्मूला लगाओगे तब भी। 40 में से 20 घटाओगे कितना आएगा, 20, 40 दूनी 20, 40 में से 20 घटाओगे हो जाएगा 20, और 40 को 20 से मल्टी एक्स वाई यानी एक्स 40 20 800 हो जाएगा, 800 का 2 जीरो कटेंगे 8 आएगा, तो 40 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा 12%। हमें लाभ कितना हुआ है 12% का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाभ कितना हुआ 72, 12 छक्का 72 यानी 1% की वैल्यू 6, 100% की वैल्यू 600। पेन भी नहीं उठानी इन क्वेश्चन में, नहीं समझ में आया। देखो भाई पहले उसने 40% का मार्कअप किया है, फिर 20% का क्या दिया, डिस्काउंट दिया, तो यहां से हम प्रॉफिट परसेंट तो निकाल भाई, हमें टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है 12% का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको प्रॉफिट हो रहा है 72 यानी 12% की वैल्यू कितनी है, तो यहां से 1% की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो 100% की वैल्यू 600 आ जाएगी, खत्म। आया समझ में, कोई डाउट, क्या बात, ये सब एसएससी जीडी 2023 के क्वेश्चन है। बताओ, इससे इन क्वेश्चंस में पेन भी नहीं उठानी, अगर आपको जरा से भी प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट कर सकते हो, फार्मूला फार्मूला मन में ही लगा सकते हो। लगा रहे थे तो जो रेशियो मेथड है वो अच्छा लग रहा था, अच्छा नहीं देखो कहीं पे क्या होता है, कहीं पे हमको फॉर्मूला सही लगता है, तो कहीं वैल्यू अगर मान लो इंटीजर में नहीं दिया, वैल्यू उसने पॉइंट में घुमा दिया, तब तो हम रेशियो से आसानी से कर पाएंगे। अगर वैल्यू यहां भी फार्मूला अगर रेशियो लगाओगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो रेशियो से मैं बता देता हूं, देखो भाई 40 का कितना है, 40% है, 40% का मार्कअप किया यानी उसने 5 के सामान पे 2 ज्यादा यानी 7 का मार्कअप किया कि नहीं किया, 20% का छूट दिया, 20% की वैल्यू 1/5 यानी 5 के सामान पे उसने 1 की छूट दिया, 4, 5 पचे 25, 7 चौके 28 यानी 25 के सामान पे 28 मार्कअप किया, 3 का मार्कअप किया कितने पे 25 पे इंटू 100%, 25 चौके 100, 12% आ गया कि नहीं आ गया। अब 12% की वैल्यू डायरेक्ट रख दो, गया यहां से भी आ जाएगा वहां से भी आ जाएगा, जैसे आप देखिए वहां पे वैल्यू क्या था, यहाँ पे फार्मूला से हम वर्बली कर सकते हैं भाई, 40 में से 20 घटेगा कितना बचेगा 20, और 40 दूनी देखो ये 2 जीरो ये 2 जीरो 100 से कट जाएंगे, 4 दूनी 8, 20 माइनस 8 बराबर 12, तो 12% की डायरेक्ट लगे, 12 छाक 72, 600 खत्म। ये फॉर्मूले से आसानी से हो जाएगा, रेशियो से भी हो जाएगा, रेशियो से भी आप लगाओगे आंसर उतना ही आएगा। तो हम रेशियो मेथड वहां पे ज्यादा लगाते हैं जहां पे क्वेश्चन वैल्यू क्या होती है, या तो पॉइंट में दी है या तो फ्रैक्शन में दी है, वहां पे हम रेशियो लगाते हैं। और अगर फार्मूले से बन रहा है इजी तो हम फार्मूले से, हमको क्या, हमको जिस तरीके से मतलब जिस तरीके से वो कम टाइम में बने हमको वो तरीका लगाना, समझ में आई बात। यही सीखने आप आते हो, आपको 1.5 पेज का सॉल्यूशन हम कराएं तो फिर क्या मतलब है पढ़ने आने का, वो तो आप गूगल से भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो, वो आपको बुक्स में भी मिलेगा, किरण की बुक उठा के देख लो 1.5 पेज में छपवाए, तो ऐसा हमें नहीं करना ना। तो कहीं कहीं दिए हैं लेकिन हम पूरी अर्थमेटिक रेशियो हम लगभग 80% हमारी अर्थमेटिक जो है पूरी रेशियो, ठीक है। इसीलिए मैंने परसेंट पहले दिन परसेंट ही पढ़ाया था, क्योंकि हर चैप्टर में परसेंट काम आने वाला। अगला लिखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, अब नहीं कराऊंगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन अब तुमको, अब देखो अब मार्कअप नहीं पूछे, अब प्रॉफिट नहीं पूछेगा, अब आपको मार्कअप पूछेगा, कितना मार्कअप हमने कितना किया है ये चीज पूछेगा। उसके लिए मैंने फार्मूला बता रखा है लेकिन याद किसी को नहीं है, वो मुझे पता है, हाँ वो मैंने बता रखा है, लेकिन हमें उम्मीद है पूरी कि वो किसी को आता नहीं हो फार्मूला ना।
चलो लिखो, एक दुकानदार, अब यहां से नया कॉन्सेप्ट हम शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ पे मार्कअप, एक टॉपिक तो हो गया कि अगर मार्कअप दिया है, छूट दिया है, तो हम प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, सारा करा दिया। अब दूसरा लिखो, अब यहाँ पे आपको क्या पता करना है, कितने परसेंट मार्कअप किया। कहाँ घुस गया भाई। एक दुकानदार को अपने वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए ताकि 13% छूट देने के बाद भी उसे, ताकि 13% छूट देने के बाद भी उसे 45% का लाभ हो। यानी इसमें सीधा सीधा आपसे मार्कअप पूछा है कि मतलब क्रय मूल्य से कितना हमको मूल्य क्या करना चाहिए, बढ़ा करके अंकित करना चाहिए। तो भाई हमने आपको क्रय मूल्य से जितना हम बढ़ाकर अंकित करते हैं उसी को तो हम मार्कअप बोलते हैं। तो इसमें हमको मार्कअप परसेंट बताना है। तो मार्कअप परसेंट हम कब निकाल पाएंगे भाई, जब हमको कॉस्ट प्राइस पता होगा और जब हमको मार्केट प्राइस पता होगा। भाई जब हमें कास्ट प्राइस पता होगा और जब हमें मार्क प्राइस पता होगा तभी तो हम मार्कअप बाई कास्ट प्राइस पता होगा, फिर मार्क प्राइस पता होगा तभी तो पता चलेगा कितना हमने बढ़ा के अंकित किया है। ठीक, ये एक टाइप हो गई ना, वो टाइप क्वेश्चन आएगा। ये 3 टाइप ही बनते हैं, तीनों मैं आज करा दूंगा, एक क्रमागत छूट वाला तुम्हारा, और इसके बाद एक टाइप और बचता है, बस खत्म है डिस्काउंट। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाने वाला। मैं गारंटी लेता हूं, मतलब 100% की नहीं, कि जितना मैं कराता हूं अगर आप उतना करके जाओगे तो 20 में से 15 से 16 क्वेश्चन आप जरूर करके आओगे, ये मेरी गारंटी। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से उस चीज को प्रैक्टिस की है तो। अब हमारे भरोसे बैठे हो तो हम एक क्वेश्चन की गारंटी नहीं ले रहे। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसमें देखो, इसमें क्या बोला गया है कि हमको मार्कअप बताना है कि हमने कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा मार्क किया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ज्ञात करना होगा कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। भाई कॉस्ट प्राइस पे जितना हम बढ़ा के अंकित करते हैं उसी को हम मार्कअप बोलते हैं। तो देखो, इसके लिए मैंने शुरुआत में ही फॉर्मूला लगाया था कि सीपी बाई एमपी इक्वल टू होता है 100 माइनस डी अपान 100 प्लस पी। पी से प्रॉफिट, डी से डिस्काउंट। यहां से डायरेक्ट हम कास्ट प्राइस और सेलिंग, सॉरी मार्क्ड प्राइस का रेशियो निकाल, और जो हमें कास्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस का रेशियो पता हो जाएगा तो हमारा आंसर। पहले ही दिन मैंने ये चीज कराई थी। ठीक है, अब देखो कितना छूट दिया गया है, 13% की छूट दिया, 45% का लाभ, यानी 13% की उसने डिस्काउंट दिया और 45% का प्रॉफिट। तो यहां से डायरेक्ट हम देखो, डायरेक्ट कास्ट प्राइस से मार्केट प्राइस का रेशियो यहां से हमारा निकल जाएगा। भाई 100 माइनस डी, ये मत लिखो बार बार, 100 माइनस डी, 100 में से 13 घटाओगे कितना बचेगा, 87 बटे 100 प्लस पी, यानी 100 में 45 जोड़ोगे 145। डायरेक्ट यहां से एमपी सीपी का रेशियो, सीपी से एमपी का रेशियो, यानी अगर हमारा कास्ट प्राइस 87 है तो मार्केट प्राइस कितना रहा होगा। अब ये कट रहा है 29 से, देखो डायरेक्ट काटना सीखो, ये 29 से कट रहा है, 29 तिया 87 ही तो होता है, और 29 पंचे, यानी अगर हमारा कास्ट प्राइस 3 यूनिट है तो हमारा मार्केट प्राइस कितना यूनिट है, 5। तो हमने कितना बढ़ा के मार्कअप किया है, 2 का मार्कअप किया, कितने पे भाई, मार्कअप कितने पे होता, किस पे होता है, कास्ट प्राइस पे। मार्कअप हमेशा किस पे होता है, कास्ट प्राइस पे। तो 2/3, 1/3 होता है 33.33, तो 2/3 हो जाएगा 66.66%। आया समझ में। यहां से हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर हमको डिस्काउंट दिया है और प्रॉफिट परसेंट दिया है तो वहां से हम डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस का रेशियो ऐसे निकाल लेंगे, फिर कर लेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन, ये चीज समझ में आ रही सभी को, इसमें भी डाउट आ रहा है। अब इसमें भी डाउट आए भाई तो मैं क्या कर सकता हूं, इससे सिंपल और क्या बता दूं। अगला लिखो, देखो एक एलईडी का अंकित मूल्य एक एलईडी का अंकित मूल्य 9,000 रुपए है, यानी मार्केट प्राइस कितना है, 9,000 रुपए। दुकानदार 25% की छूट देता है,
दुकानदार 25% की छूट देता है और 8% का लाभ प्राप्त करता है। यदि कोई छूट की अनुमति नहीं है, यदि कोई छूट की अनुमति नहीं है, यदि कोई छूट की अनुमति नहीं है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ जल्दी से। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023। करो सभी लोग फटाक से, बस 10 सेकंड। कितना है? देखो क्या किया है उसने, क्या किया है कि भाई देखो, कोई मतलब नहीं इसका, सिर्फ कंफ्यूजन के लिए तुमको दिया गया। परसेंट में देके परसेंट पूछा है, डेटा से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो एग्जामिनर इसलिए देता है कि बच्चा अगर जरा सा भी नहीं उसको आता तो फिर वो पूरा घुमाए, बैठे 1-2 मिनट खाए, आएगा इसको करके आ जाएगा। बट जब हमें वहां तक नहीं जाना तो क्या मतलब है भाई। तो अब देखो, या 25% का उसने डिस्काउंट दिया, यानी 100 में से घटाओगे, डायरेक्ट मन में करना सीखो इसको, सॉरी मार्क्ड प्राइस। भाई 100 में से कितना 25 घटाओगे, 75 बचेगा, और फिर के 92 कहा भाई 100 प्लस प्रॉफिट होगा, 108। यानी यहां से डायरेक्ट हमारा सीपी से एमपी का रेशियो कितना आ गया, तो 3 से काट लो, 3 25, 3 36, यानी 25 रेशियो 36। अब देखो कितने का हुआ है प्रॉफिट, 11 का हुआ है, 44% आएगा, 40 वालों का गलत। भाई 25 कास्ट प्राइस है, 36 मार्क्ड प्राइस है, यानी हमने 11 यूनिट बढ़ा के किया है कि नहीं किया है मार्कअप, कितने पे, 25 पे, इंटू 100%। 25 चौके 100, 11 चौके 44%, 40 वालों का गलत। कहाँ किया कैलकुलेशन मिस्टेक। तो अब देखो भाई, ये तो कॉस्ट प्राइस और मार्कअप क्या होता है। कॉस्ट प्राइस पे हम जितना बढ़ाकर मार्क करते हैं वही तो मार्कअप होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 25 यूनिट, और मार्क्ड प्राइस कितना है, 36 यूनिट। तो हमने 11 बढ़ा के लिखा है कि नहीं लिखा, तो कितने पे भाई, मार्कअप हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो 11/25, 1/25 4, तो 11/25 44। क्लियर। अगला लिखो। एक क्वेश्चन और कराऊं, बस क्रमागत छूट पे आ जाओ। एक व्यापारी एक व्यापारी 5800 रुपए में वाटर कूलर खरीदा। एक व्यापारी ने 5800 रुपए में वाटर कूलर खरीदा। 5800 रुपए में वाटर कूलर खरीदा, यानी कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस कितना है, 5800। इसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। यहां तक आ रहा उसमें, कास्ट प्राइस कितना है, यहां तक आ रहा है, और डिस्काउंट कितना है, 12% का। वो क्या करता है, डिस्काउंट देता है। अरे खुल जा भाई। और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। 10% का क्या करता हूं, प्रॉफिट मिलता है उसे।
आपको मार्क्ड प्राइस बताना है, इसमें परसेंट में नहीं बताना है, इसमें मार्क्ड प्राइस बताना है। ये नहीं पूछा कितना मार्कअप किया, ये पूछा है इसका मार्क्ड प्राइस बताओ। जल्दी लगाओ, जब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूं तब तक लग जाना चाहिए। कितना है? 7280 गलत, 6880 वो गलत है। कितना आ रहा? देखो पहले देखो, जब तक हमको मार्क्ड प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो नहीं पता होगा तब तक हम, तो हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है, कास्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस का रेशियो निकालना। तो वो मैंने बता रखा है कि सीपी बाई एमपी यानी कास्ट प्राइस मार्क बाई इक्वल टू होता 100 माइनस डी। तो डी कितना है 12, डिस्काउंट तो यानी 88, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बटे 110, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 11 8 88, 11 10 110, और ये कटेगा तभी 2 से, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी 4 और 5। यानी हमारा कॉस्ट, अगर कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट है तो मार्क्ड प्राइस कितना यूनिट है, 5 यूनिट। अब हमसे बोला कास्ट प्राइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5800 है, और हमारे अकॉर्डिंग कितना है 4, तो यही 4 यूनिट की वैल्यू 5800 दे रखे कि नहीं दे रखे। क्लियर नहीं, समझ में आया ना भाई। हमको अभी यहाँ पे परसेंट में नहीं पूछा कितना मार्कअप किया, हमको ये पूछा है कि हमको मार्क्ड प्राइस कितना निकालना, और कास्ट प्राइस दिया है तो कॉस्ट प्राइस हमारे अकॉर्डिंग रेशियो कास्ट, ये देखो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये हम रेशियो निकाल रहे हैं, रेशियो एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है, रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, ये हमारा रेशियो है। तो 4 यूनिट हमारा, मान हम माने हैं कि हमारा कास्ट प्राइस अगर 4 यूनिट है तो मार्क्ड प्राइस कितना यूनिट है, 5 यूनिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कास्ट प्राइस कितना यूनिट है, 5800 का। तो इसको काटोगे कितना गुना हो जाएगा, यानी 4 एकम 4, 1 5, 18, 4 चौक 16, 2 यानी 1450 गुना है। तो अगर हमारा कास्ट प्राइस 1450 गुना है तो मार्क्ड प्राइस भी तो 1450 गुना होगा कि नहीं होगा। तो मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा, 14 पंचा 70 और 5 पंचा 25, 250, यानी 7250। अब धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे ये चीज तो लग जाएगी, डोंट वरी, परेशान ना, हम उससे बहुत, आप कोशिश कर रहे हो, 1 2 4 दिन प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे हर एक चीज लगेगी, परेशान ना हो, शॉर्ट से शॉर्ट में लगेगी। ठीक है, ये चीज समझ में आए। देखो हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होगी, रेशियो निकालना, फिर हमको जो दिया होगा, अब यहाँ पे मान लो मार्क्ड प्राइस दिया होता तो हम 5 यूनिट के इक्वल कर देते, जितने गुना होता उसको हम कास्ट प्राइस से मल्टीप्लाई। देखो रेशियो कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, रेशियो, इसको रोको अब दिखेगा ही नहीं। एग्जैक्ट वैल्यू, देखो रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, हम रेशियो दिया है तो कैलकुलेशन रेशियो में ही कर लेते हैं, लेकिन रेशियो यहाँ एक 4 और 5 का रेशियो आया है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना है तो इसका जितना गुना ये होगा उतने गुना ये होगा। क्लियर, अगला लिखो। अब ये भी टाइप खत्म होने वाली ही है, एक क्वेश्चन और करवाता हूं बस जल्दी से। एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से रुक जाओ देख लूं मैं, नहीं एक क्वेश्चन वो मतलब, हाँ चलो, एक वस्तु को अंकित मूल्य से, ये लिखो, एक क्वेश्चन ये हो जाए ना तुम लोग कहोगे कि गड़बड़ हो गया, बस यही होगा, इसके बाद क्रमागत लिखे। एक क्या लिखा, एक वस्तु को अंकित मूल्य से 15% छूट पर बेचा जाता है, यानी 15% का क्या देता है, डिस्काउंट देता है। नहीं आ रहा यहां तक ना, यानी वो 15% का क्या देता है, डिस्काउंट देता है यार, टाइम, 15% का क्या देता है, डिस्काउंट देता है, और उसे 25% का लाभ होता है, 25% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है।
25% का प्रॉफिट होता है। मार्क्ड प्राइस, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 7600 रुपए है, यानी 7600 रुपए है, तो वस्तु का लागत मूल्य बताओ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है 2023 लेटेस्ट। ये सबका लगना चाहिए, जब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूं तब तक लग जाना चाहिए। देखो इसमें बहुत नजदीक नजदीक ऑप्शन दिया एग्जामिनर ने, पूरा करना पड़ेगा, यूनिट डिजिट से भी नहीं हो पाएगा, ये गड़बड़ कर देगा। बहुत नजदीक ऑप्शन दिया है एग्जामिनर ने, पूरा करना ही पड़ेगा। दरवाजा खोल दो अगर नहीं दिख रहा हो तो। दिख रहा है? लगा? देखो अभी कराया है, उसमें कास्ट प्राइस दिया था, इसमें मार्क्ड प्राइस दिया है। उसमें कास्ट मार्क्ड प्राइस पूछा था, इसमें कास्ट प्राइस पूछा है। तो ठीक तो आ रहा कि देखिए। हाँ तो अब देखो मार्क्ड प्राइस दिया है कितना, 7600, यानी मार्क्ड प्राइस की वैल्यू 7600 के बराबर करो, यानी 25 यूनिट की वैल्यू 7600 के। तो यहां से एक यूनिट निकाल के 17 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। देखो अभी मैंने बताया ना भाई, सबसे पहले हमको मार्क्ड प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो कास्ट प्राइस से मार्क्ड प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा यहां से भाई, 100 माइनस डी 85 होगा, 75, 100 में से 75 घटाओगे 85 आएगा, 85 बटे प्रॉफिट 125, 17 5 25, यानी इस कॉस्ट प्राइस से मार्क्ड प्राइस का रेशियो कितना आ गया। अब इसमें मार्क्ड प्राइस दिया, ये रेशियो है, यानी और मार्क्ड प्राइस है कितना 25 यूनिट, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितने दे रखी है 7600। सेम वो पहला वाला क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें कॉस्ट प्राइस दिया था, इसमें क्या दिया मार्क्ड प्राइस दिया। तो ये 25 से काटो, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 1 10 0, 25 चौको 100, यानी 17 चौके 68 लास्ट में आएगा। किसमें है ये वाला। अब बताओ, अब घुसा दिमाग में। अब इस टाइप का क्वेश्चन आओगे तो कर लोगे, आएगा तो पक्का। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है। अब चलो हेडिंग डालो क्रमागत छूट, बस। अब इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे ना, कि अभी भी कोई डाउट? अब भी डाउट हो तो पीटे हैं। क्रमागत छूट, क्योंकि हमको है खत्म करना। तुम क्रमागत छूट चिल्लाते रहे हो, क्या नाम है, आनंद। लो क्रमागत छूट पढ़ लो, तुम सबर किया करो। ठीक है, डालो क्रमागत छूट। इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, जिस तरीके से करना होगा कर लो। एक तो फॉर्मूला से, एक तो रेशियो से, जैसे करना चाहो वैसे। देखो क्रमागत छूट क्या होता है, जैसे मान लो कोई दुकानदार बोला छूट पर छूट, क्या होता है छूट पर छूट, उसी को क्या बोलते हैं क्रमागत छूट। यानी मान लो कोई दुकानदार है, वो बोलता भाई मैंने आपको 10% की ये छूट दी, फिर 10% की और छूट दी, ठीक है। तो बोलेगा 20% की छूट दी, तो तुमको पता नहीं होगा, तो तुम कहोगे हाँ 20% की छूट मिली, लेकिन 20% की छूट नहीं मिली, एक्चुअल में आपको 19% की छूट मिली है। अब दुकान पता नहीं होगा तो कहोगे भाई 20%, ठीक है। लेकिन अब वो वाले ऐसा ही करते हैं। तो यहां पे तुमको टोटल 20% की छूट नहीं मिली है, छूट मिली है 19% की, ठीक है। देखो
तो क्रमागत छूट में कुछ नहीं होता, मैं फार्मूला 2 लिख लो, बस वही करना। रेशियो से भी बता देता हूं, फार्मूला से भी बता देता हूं। देखो अगर मान लो 2 आपको छूट दे रखा है, क्या छूट, कितनी छूट दे रखा है, 2 छूट, तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स। सक्सेसिव परसेंट जिसने पढ़ा है वही है, देखिए सक्सेसिव दो, जब हमें 2 क्रमागत छूट दी होती है, क्या 2 क्रमागत छूट, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, बस खत्म। ये 2 क्रमागत छूट के लिए, ठीक। कैसे, जैसे मान लो कि अभी मैंने बताया कि किस आपको पहले दुकानदार ने 10% छूट दी, फिर उसने बोला फिर भी 10% की छूट दी, तो उसने टोटल आपको कितनी छूट दी, 10 10 20, देखो 20 और माइनस 10 धामा 100, यानी 100 से कटेगा 1, यानी टोटल आपको उसने छूट कितनी दी, 19% की। आया समझ में कि नहीं है। 2 के लिए अब रेशियो से भी बनाना चाहो तो 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10, यानी 10 से 9, यही तो होगा, और 10 से 9, टोटल 10 धामा 100, 100 से 81 बिका, टोटल कितना, 19% का छूट। 100 पे जितना ज्यादा कम होता है वही क्या होता है, रेशियो से भी बन जाएगा। फॉर्म दो, कहां रेशियो लगाना, जहां वैल्यू, सॉरी, जहां वैल्यू हमारी इंटीजर में नहीं होगी वहां हम क्या लगाएंगे, रेशियो लगाएंगे। जहां वैल्यू हमारी इंटीजर में होगी वहां हम डायरेक्ट, ये तो 2 के लिए होगा। अभी मान लो एग्जामिनर 3 के लिए दे दे, तब क्या करोगे, उसको भी लिख लो जल्दी से, वो भी रेशियो से बन जाएगा। और देखो अगर मान लो 3 देता है तो क्या करोगे भाई, वो सक्सेसिव परसेंट वाला सेम है, 3 क्रमिक छूट। देखो इसका 3, जैसे मान लो कोई आपको x% की छूट पहले दिया, अरे भाई, फिर y% की छूट दिया, फिर z% की छूट दिया, आपसे बोला भाई टोटल छूट हमको कितनी मिली, हमको ये पता करना। तो इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड। पहले क्या करेंगे, हम तीनों को जोड़ेंगे, माइनस माइनस लगाएंगे, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये लिखेंगे, ठीक है, अपॉन 100, सॉरी 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10, ये फार्मूला लगाओगे। आया समझ में। जैसे मान लो पहले तुमको 10% की छूट दी, फिर उसने 10% की एक और छूट दी, फिर 10% की एक और छूट दी, 10,000 आएगा। तो मान लो 3 की उसने आपको क्या दी, सक्सेसिव छूट दी, तो कैसे लगाओगे, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी 10 10 20 10 30, माइनस एक्स वाई 10 धामा 100, फिर वाई जेड 10 धामा 100, फिर जेड एक्स 10 धामा 100, यानी कितना, 100 100 कितना होगा, तीनों को जोड़ेंगे 300 आ जाएगा, 300 बटे 100, 2 0 से कट जाएंगे, 3 आ जाएगा। नहीं समझ में आया भाई, पहले एक्स वाई करोगे तो 10 धामा 100, फिर वाई जेड तो 10 धामा 100, तो 100 प्लस 100, और फिर क्या करोगे, जेड एक्स यानी एक प्लस 100, तो ये बटे 100, तो ये कितना हो जाएगा, 300 बटे 100 करोगे, 2 0 से कट जाएंगे, 3 आएगा। फिर एक्स वाई जेड 10 धामा 100 धामा 1000, 1000 बटा 10,000 करोगे, 1000 बटा 10,000 करोगे, ठीक। तो यहां से कितने, देखो यहां से 3 0 कट जाएंगे, 1 बटा 10 यानी 0.1, ये आ जाएगा ना, प्लस 0.1, ये एग्जैक्ट वैल्यू। देखो हमें जब क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा होता है तो हम क्या करते हैं, इस वाले को हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ही नॉमिनल आती है। अगर बिल्कुल सम क्वेश्चन में क्या कर, कभी कभी एग्जामिनर का मूड है ना हो जाए कि वो डेटा इतना अच्छा सेट कर दे कि पूरा करना पड़े, बट मोस्ट केसेस में ये होता है कि इसको हम इग्नोर, भाई ये देखो 0.1 का क्या मतलब है, बिल्कुल निगोशिएबल है कि नहीं है, ठीक। तो हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब हम ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 27.1, यानी हमको टोटल छूट कितने की मिली है, 1% की। क्लियर है ये चीज, आया समझ में। अब इसको रेशियो से बनाओगे फिर वही आ जाएगा, करके देख लो, करके देख लो, रेशियो से भी वही आ जाएगा। ठीक, अगला बताएं, अब क्वेश्चन कराएं इस पे।
लिखो 15%, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो, बस खत्म। रेशियो से भी बन जाएगा, ये भी ध्यान रखना, रेशियो से बनाओगे आंसर इतना ही आएगा, रेशियो से बनाओगे आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। बनाना चाहो बना के देख लेना। तो हम फार्मूला कहां लगाएंगे, जब वैल्यू क्या होगी, इंटीजर होगी, और जब वैल्यू डेसिमल में या फ्रैक्शन में होगी तो हम क्या लगाएंगे, रेशियो मेथड। हम ज्यादा फोकस किस पे करते हैं, रेशियो पे। हम फार्मूला वही लगाते हैं जहां लगता है कि वर्बली सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज रेशियो लगाते हैं, ठीक है। लिखो 15%, 20% और 24%। 15%, 20% और 24% की क्रमिक छूटों के लिए 15%, 20% और 24% की क्रमिक छूटों के लिए एकल समतुल्य छूट बताओ, जल्दी करो, एकल समतुल्य छूट बताओ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का क्वेश्चन है। चलो ये कर लो, तब 2 वाला करवाऊं, 1-2 वाला छूट गया। फार्मूले में सिर्फ रखना है, ठीक है। रेशियो से जो बनाना चाहे रेशियो से भी बन जाएगा, फार्मूले से बनाना चाहो जिसको फार्मूले से बन जाएगा, जैसे बनाना चाहो। आनंद डाउट दूर हुआ 3 क्रमिक छूट वाला, क्या भी डाउट है, सबर रखा करो, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, परेशान ना हो, जल्दी बताओ। टाइम ओवर हो रहा है, बस आज खत्म करना, 10 मिनट और है, बस खत्म कर देता हूँ। तीन सौ 1000 ने 10,000 लिखो, तुम गलत फार्मूला लिखे हो। क्या हुआ, आया, देखो देखो इसमें क्या है, एग्जामिनर देता बहुत कम है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है, 3 छूट में कैलकुलेशन क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। देखो जैसे देखो 3 का फॉर्मूला तो सबको आता है, कर सभी लोग हमें लगता है कि कर लेना चाहिए। देखो 15, 24 और पहले तो इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पे कितना आएगा, 59 आएगा, माइनस 15 दूना 30 यानी 300, और 24 दूना 48 यानी 300 और 480 कितना हो गया, 780 हो गया, प्लस 24 को 15 से करोगे, 15 दूना 30, 300, 15 चौके 60 यानी 360, कितना आ जाएगा ये 1140, यानी 1140/100 करोगे, यही तो करोगे, नहीं करोगे बताओ, प्लस 15 दूना 30, 300, 300 को 24 से करोगे कितना आएगा, 72, 720 कितना आएगा, 720 आएगा, 7200 आएगा, 7200, 7200/10,000, बस इतना ही करना है। देखो 59, यहाँ माइनस में देखो, यहाँ 1 जीरो कट जाएगा, ये जीरो यहाँ डेसिमल लग जाएगा, 59 माइनस 11.4, प्लस देखो यहाँ से 2 जीरो कटेंगे, ये 0.72 आ जाएगा, प्लस 0.72, यही तो आएगा। अब इसमें से घटा लोगे लगभग ये 48 के समथिंग आएगा, 48 के समथिंग, एक ही ऑप्शन है वही होगा। भाई 59 में से 11 पॉइंट घटाओगे 48 पॉइंट के कुछ समथिंग आएगा। फिर अब देखो यहाँ ऑप्शन से का पूरा, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, अगर आप इसको भी नहीं भी करोगे तो 59 में से जब 11.4 घटाओगे तो 48.6 आएगा, तो 48 के नजदीक एक ही ऑप्शन है, बस वही हो जाएगा। क्लियर।
हो गया? कोई डाउट? एक दो वाला कर लो फटाक से, बस खत्म। इससे ज्यादा तुम्हारे एग्जाम का मैंने कराऊंगा ना, तुम्हारे एग्जाम की इससे ज्यादा औकात है। अगला लिखो। 18 और 22% की 18 और 22% की 18 और 22% की 18 और 22% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है? किस एकल छूट के बराबर है? किस एकल छूट के बराबर है? ये तो कर लोगे, करके बताओ जब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। उतनी देर में करना जितनी देर में मैं ऑप्शन लिख पा रहा हूं। देखो सब जगह 0 पॉइंट घुमाया है, पूरा करना पड़ेगा। ऑप्शन बहुत नजदीक नजदीक दे दिया। 18 और 22 हुआ। और बैठो खाली तो करे हो। ऑप्शन करना पड़ेगा, मुझे खुद नहीं पता कितना आया। सबका डी आया। देखो है ये वाला तो देखता हूँ भाई। 18% और 22% की छूट है, तो 22 18 कितना हो जाएगा? 40। 40 से हो गया माइनस 18 दूना 36, और 18 दूना 36 और 3 39। 3.3 से 96 ने 3.96 3.96 हो जाएगा। ये 100 से करोगे तो 3.96 आएगा। घटाओगे तो कितना आएगा? अरे तुम लोग गधे हो। 36.04 आएगा। घटा भी नहीं पाते हो का? 40 में से जब 3.96 घटाओगे गधे मतलब 40 में से 3.96 जब घटाओगे तो इधर जब एक इससे लोगे तो 100 होगा। तो यहाँ 0 4, यहाँ बचा 39। तो 39 में से मतलब घटाना, घटा भी नहीं पा रहे हो। क्या बताएं। ठीक, अब इस टाइप के कर लोगे ना, कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन और कर लो जिसमें परसेंट ना पूछा हो। मान लो मार्क्ड प्राइस दे, तुम कहोगे नहीं बताया, फिर तो दिक्कत है ना। देखो, एक खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपए था। अंकित मूल्य 2100 रुपए था। इस पर सेल के दौरान दो उत्तरोत्तर छूट या दो क्रमिक छूट 20% और 15% की दी जाती है। दी जाती है। जल्दी करो, दी जाती है। खिलौने का विक्रय मूल्य, हाँ खिलौने का विक्रय मूल्य बताओ जल्दी से, मतलब सेलिंग प्राइस बताना है। 20 और 15, 20% और 15%। मार्क्ड प्राइस कितना है? 2100। जल्दी करके बताओ कितना आया। आया किसी का? अरे भाई पहले परसेंट तो निकालो, निकलेगा का? तो 100 का सामान कितने में बिका? अब 32 छूट दिया, तो 100 का सामान 32 छूट दिया तो 68 में बिकेगा। तो 100 का सामान भाई टोटल इस पे 32% की छूट हुई।
कहो हाँ। तो यानी 100 का अगर अंकित रहा होगा तो 32 छूट यानी 68 में बिका कि नहीं बिका? बिका ना। तो मार्क्ड प्राइस कितना है? 2100, यानी 100 यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू 21, तो 68 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 8 8 यूनिट डिजिट 8 आएगा, यही ऑप्शन है। नहीं आया समझ में भाई? पहले तो टोटल परसेंट छूट निकाल लिए हम कि हमको अगर इतनी छूट दे जा रही है तो हमको टोटल कितने परसेंट की छूट मिल रही? 32% की। यानी हमारा 100 का सामान 68 में बिक रहा होगा कि नहीं बिक रहा होगा? तो मार्क्ड प्राइस यानी 100 है, तो 100 की वैल्यू 2100, तो एक यूनिट की वैल्यू 21, तो 68 की 1 8 8 यूनिट डिजिट 8 आएगा। एक ही आया समझ में? रेशियो से बनाना चाहो तो रेशियो से भी बना लोगे। 20% की वैल्यू 1/5, तो यानी 5 का सामान कितने में बिका? 4 का। 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/25, यानी 25 का सामान कितने में बिका? 22 में। यही तो गड़बड़ किया 20 का। अरे रुको यार, गड़बड़ कर दिया। 15% की वैल्यू होगी 3/20, तो 20 का सामान कितने में बिकेगा? 17 में। तो 20 पंचे 100, रेशियो 17 चौके 68, यानी अगर मार्केट प्राइस 100 यूनिट है तो कास्ट सेलिंग प्राइस कितना है? 68। वही आ गया। जिससे करना चाहो रेशियो से भी बना सकते हो, फॉर्मूले से भी बना सकते हो, हैं? क्लियर है ये चीज? ठीक, एक क्वेश्चन और करा दें, एक और करवा दें। एक चीज, एक क्वेश्चन बहुत, मतलब क्या बोलते, जल्दी लिखो यही बस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक स्टोर अपनी वस्तुएं बेचने के लिए, एक स्टोर अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 3 योजनाओं की घोषणा करता है। मतलब 3 योजनाएं वो दे रहा है, तीनों में से आपको एक चूज करनी है। करता है। इनमें से कौन सा, इनमें से कौन सा क्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करेगा? क्रेता को अधिकतम छूट प्राप्त करेगा। देखो, 20 और 24% की दो क्रमागत छूट। हाँ, 20% ऊपर लिखा है, देख लो। और एक है 5 खरीदो, मतलब ये 3 स्कीम दे रहा है, 5 खरीदो 3 मुफ्त ले जाओ। तो क्रेता कौन सी चूज, मतलब तुम गए कहीं खरीदने, दुकानदार ने बोला भाई ये 3 ऑफर है, तुम कौन सा चूज करोगे, तो वो बताना है। सात खरीदो 12 पाओ। ठीक। और डी जो है सभी समान है, मतलब तीनों में छूट बराबर है। अब तुमको भाई जिसमें ज्यादा छूट मिलेगी गधे, तभी तो तुम ज्यादा खरीदोगे। इसमें कम छूट मिलेगी वो थोड़े ना हम खरीदेंगे। तो इसमें यही बताना है कि जैसा तुम कस्टमर हो, डीमार्ट गए, डीमार्ट वालों ने बताया तीनों में से जो तुमको लेना है एक लो, तो तुम जिसमें ज्यादा छूट मिलेगा वही तो खरीदोगे, हैं? तो अब तुमको पहले तो ये पता करने पड़ेगा भाई किसमें की ज्यादा छूट मिल रही, तो पता करो किसमें ज्यादा छूट मिल रही, जल्दी पता करके बताओ। जल्दी जल्दी देखो, बस यही बता रहा हूं। देखो भाई, पहले तो 20% उसने बताया कि भाई हम तुमको 20 और 24 की 2%, दो मतलब क्रमिक छूट देंगे। तो ये टोटल छूट आपको कितनी मिलेगी भाई? 20 24 कितना हो जाएगा? 44, और 24 दूना 48, यानी 44 माइनस 480 यानी 4.8, यही तो होगा। घटाओगे कितना आएगा? 39.2 का, यही तो आएगा। यानी इस पे टोटल आपको छूट कितनी मिल रही? 39.2% की। अब इस पे ये पहले ही दिन करवाया था, कैसे किया जाता है? इस पे छूट कैसे निकालोगे बताओ? ये करवा रखा है, पहले ही दिन बताया था, बाई 4 गेट 1 फ्री, पहले ही दिन बताया था, लेकिन किसी को पता है नहीं कैसे निकालना। क्या बताया था? जितनी छूट मिली बटे टोटल, तो टोटल कितना है? 5। तो अगर 3/5 इंटू 100, यानी 1/5 होता है 12.5, तो टोटल 3 मिला, तो 3 की छूट मिली, और टोटल हमने ले कितना गए हम? 8, तो 3/8, टोटल की छूट मिली 3 की, ले गए 8, तो यानी 3/8 होता है तुम्हारा
37.5%, 1/8 12.5, तो 3/8, यानी इस पे टोटल हमको कितनी छूट मिली? 37.5% की। अब देखो फिर क्या है, 7 खरीदो 12 पाओ, 7 खरीदो 12 पाओ, मतलब 7 खरीद के 12 ले जाओ, तो इस पे कितनी छूट मिलेगी भाई? 7 खरीदा 12 मिला, यानी हमको डिस्काउंट 5 का मिला। गधे तुम 12 7 19 जोड़ रहे हो, टोटल 12 मिल रही है। यहां पे ये नहीं बोल रहा कि ले 7 खरीदो 12 पाओ, यानी डिस्काउंट 5 का मिल रहा, टोटल 12 ही तो मिल रहा हमको 7 की खरीद पे। 5/12, 1/12 होता है कितना? 8.33, यही तो होता है 1/12 8 पॉइंट, तो 5/12 लगभग 40 के अप्रॉक्स जाएगा, 40 से प्लस जाएगा, कितना जाएगा? तो यानी सबसे बढ़िया छूट हमको इसी पे तो मिल रही है भाई, इस पे 40% मिल रहा, मतलब 40 से प्लस ही जाएगा समथिंग। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में भर भर के आता। क्लियर? बस अब खत्म तुम्हारा क्या डिस्काउंट का द एंड। इससे ज्यादा ना तुम्हारे एग्जाम की औकात है ना हम बता पाएंगे। कल टाइम एंड वर्क या पार्टनरशिप बता दें? जो बताओ हमको, जो बताओ। तो कल टाइम एंड वर्क कराता हूँ या फिर कल पार्टनरशिप करवा देता हूँ। पार्टनरशिप एक दिन में खत्म होता है, नहीं ठीक, खत्म। अब डिस्काउंट का एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए किसी का। जिसके पास जो भी प्रीवियस ईयर की बुक है लगाओ, जिसको नहीं समझ में आता क्वेश्चन ग्रुप में डालो, सॉल्यूशन मिलेगा। अब तुम नहीं लगाओगे तो हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? तो डिस्काउंट हो गया, तो अभी क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन बचे हैं, बट वो कराएंगे नहीं, वो तुम नहीं कर पाओगे। तो प्रीवियस ईयर बुक रखे हो उससे लगाओ, ठीक है? अब किसी को कोई डाउट हो 2 मिनट में डाउट पूछो, चले हम। किसी को कोई डाउट? क्या डाउट? जब टॉपिक खत्म हो जाया करे तब डाउट डाउट चिल्लाया करो, ठीक है? अब तुम क्रमागत छूट चिल्लाए रहे हो कालेन। नहीं देखो, जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट टॉपिक मतलब टाइप बनता है वो मैं जरूर कराऊंगा। अब पूरा डिस्काउंट कराने के लिए कम से कम 5-6 क्लास चाहिए, पूरा डिस्काउंट कम से कम 6 क्लास, थोड़ा सा अच्छे लेवल पे, ठीक है? आराम से लगाते रहो, जो डाउट है ग्रुप कोई भेजता ही नहीं, हम करें क्या? ठीक है?